यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्ते, हरिओम। आज की कक्षा में आप लोगों को पुनः स्वागत करती हूँ। आइए कोई शंकराचार्य भगवान के और एक श्लोक को हम देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, फिर हमारे लिए क्या अमृत रूपी शिक्षा दे रखे हैं उन्होंने। कल हम इसके ऊपर विचार किए थे ना, काते कंता कस्ते पुत्रः संसारमिति विचित्रः। वो बोलते हैं, अरे भाई किसके लिए तुम इतना सोचते हो? कौन तुम्हारा पत्नी है, कौन तुम्हारा बेटा है, कौन तुम्हारा पति है, कौन तुम्हारा कन्या है, कौन तुम्हारा सगा संबंधी है? किसको किन किन को लेकर आए थे तुम? कब लेके आए थे? जब आया था अकेला, और जाना भी अकेला पड़ेगा, किसको भी साथ में नहीं लेके जा सकते हैं। और जिसको मेरा मेरा करके आप रट रहे हैं, वो कोई भी आपका नहीं है। सच्चाई में कोई भी आपका नहीं है। जिस वस्तु को, जिस द्रव्य को, जिस व्यक्तियों को, इतने तक कि हमारा अपना शरीर को, जिसको हम हमारा एकदम एकांत निजस्व समझते हैं, वो भी हमारा ही नहीं है। और इस वस्तु के ले लेके हम हमारा जीवन, पूर्ण जीवन का, पूर्णतया जीवन का, सारा जीवन का समय गवा देते हैं, चला देते हैं। लेकिन जो हमारे हैं, जिसके लिए, जो हमारे अंदर प्राण वायु के रूप में चलते फिरते हैं, जिन्हीं की प्रकाश से ये निष्प्राण प्राण, ये निष्प्राण शरीर जो जड़ वस्तु है, वास्तव में वो मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय संबलित जो शरीर है, ये एक जड़ वस्तु है। एक जड़ वस्तु को चैतन्य सत्ता प्रदान करके जो जीवंत जैसा दिखाई देते हैं। खाली एक ये शरीर को ने सचराचर में विद्यमान, 3 लोकों में विद्यमान, ब्रह्मांड में विद्यमान जितने पशु पक्षी उद्भिद है, नदी नाला है, जो पर्वत है, पौधे हैं, जो कीड़े पतंग है, इस सबको जो सत्ता के रूप में, प्रकाश के रूप में चैतन्य देते हैं, सत्ता के रूप में जिसके अंदर, सबके अंदर जो बैठे हुए हैं, जिनके लिए निष्प्राण प्राण, ये निष्प्राण शरीर प्राणवंत जैसा दिखाई पड़ता है, इनको हम भूल जाते हैं। जो हमसे दूर चले जाएंगे तो ये शरीर मुर्दा बन के पड़ा रहेगा, एक लाश बन जाएगा। लेकिन उन्हीं को ही हम भूल जाते हैं, इन्हीं को ही हम अपना जीवन से एक बार ध्यान में देखने के लिए भी उनको बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, आज 10 मिनट बैठ गया भगवान के पास, उनका नाम ले लिया, बहुत लगता है। लेकिन उसी समय हम दूसरे फालतू बातों में, गप्पा मार के, इधर उधर का बात करके गवा देते हैं, तो हमको कोई तकलीफ नहीं होता है, आनंद मिलता है उसमें। और इसीलिए उन्होंने बोलते हैं कि आखिर के समय में, जब आखिर समय आएगा जीवन का, तब ये सब कुछ नहीं काम करेगा। जीवन भर का तुम्हारा बड़ापन या छोटापन तुम्हारे रक्षा में नहीं आएंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो साथ कौन देगा? साथ देने वाला वही है जिनको तुम विस्मरण कर चुके हैं। और विस्मरण आप कर चुके हो जिनको, जो तुम्हारा विस्मरण कभी नहीं करता है, एक पल के लिए जो आपको नहीं भूलता है।
आपके जीवन के साथ साथ के रूप में ही आपके साथ चलता है, साथ बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, बैठता है। हम्म? आप खाते तो पास बैठा रहता है, आप सोते तो उस पर बैठा रहता है, आप चलते फिरते तो साथ में चलता फिरता रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक एक बार भी ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए बोलते हैं सब क्यों होता है, तो इसका एक कारण बोलते हैं। आज का जो श्लोक है उसको एक बार पढ़ लेंगे। संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते। सम्प्राप्ते सन्निहिते काले, नहि नहि रक्षति डुक्रिंकरणे। सत्संगत, देखिए जी, ये जो जीवन हमारा हो जाता है, एक तो अज्ञानता के बस, अविद्या जो अज्ञान का स्वरूप है, इसके कारण से जीवन ऐसा हो जाता है। जीवन का मान ऐसा हो जाता है कि हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन दुख के रास्ते में हम आगे बढ़ते हैं। सुख चाहते हैं, लेकिन सुख किस वस्तु में है इसका भान भी हमको नहीं है। जहाँ पर सुख है, जिस रास्ते पर, जिस राह पर जाने से हमको सुख मिलेगा ही मिलेगा, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लापरवाही से हम ऐसे रास्ते पकड़ लेते हैं, ऐसा राह पकड़ते हैं कि जिस रास्ते पर जाने से सुख का छाया भी नहीं मिलेगा हमको। तो इसीलिए बोलते हैं क्यों ऐसा होता है। सत्संगत्व निसंगत्व, जीवन का जो परिणाम होता है, जो देखिए बचपन से जब कोई बच्चा अच्छा बुरा नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, जैसा संग मिलता है, जैसा परिवेश मिलता है, जैसा वातावरण में मनुष्य रहता है, बचपन से भी बढ़ के जब किशोर अवस्था में जाता है, जब ब्रह्मचारी अवस्था में रहता है, विद्याध्ययन करता है विद्यार्थी के रूप में, जब गृहस्थी भी बनता है, जिस अवस्था में रहो, एक संग का बहुत बड़ा प्रभाव मनुष्य के जीवन में है। संग अच्छा है, संग सत्य है, असत्संग नहीं है, तो जीवन भी बहुत सुखमय बनता है, अच्छा जीवन बनता है, पवित्र जीवन बनता है, शांतिमय जीवन बनता है, इतना शांत हो जाता है जीवन। और वही संग अगर दुस्संग हो जाता है तो जीवन का परिणाम इतना भयंकर हो जाता है। इसको खुद जो जीवन ऐसा भोगता है वही जाने इसका परिणाम कितना दुस्सह होता है, कितना कुपरिणाम होता है। वो खुद ही दुखी होता है और दूसरों को दुख भी बांटता है, और खुद सिर्फ जो ऐसा हो जाता है दुखी होता है ऐसा नहीं, सारा जगत को दुख देने वाला होता है, इतना अनिष्ट कार्य करने बैठता है, इतना बुरा भला काम, इतना बुरा काम करने बैठता है, उसके लिए भी उसको दुख आता है। और इसका करने के लिए ऐसा कैसा होता है ना, ऐसा संग मिलता है उसको, ऐसा बुद्धि इसका हो जाता है, परिवेश ऐसा हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने बोलते हैं कि देखिए आप ऐसा करते हैं ना, बोलते हैं सत्संगत्व निसंगत्व। जीवन बचपन से अगर बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़े थोड़े बड़ा होता है, उसको ऐसा स्थान पर भेजना है जहाँ पर गाना तो बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चे भी गीता बोलना सीख जाए, भगवान का भजन छोटा छोटा सीखे, उनको भी छोटे से हम सिखाएंगे सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं देना, पराये का हित करना, दूसरों का हित करना, ऐसा ठीक वाणी जो बोलते हैं, सत वाणी
उनका कानों में गुंजार रहे तो बच्चा का जीवन भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसा नहीं हो तो भी आगे आगे बढ़ के जाते से ही जितना बुरा संग उसको मिलता है, उसका जीवन भी इतना इतना विभीषिका में हो जाता है, इतना दुखदाई हो जाता है, वो खुद ही नहीं संभाल पाता है और इतना लापरवाही भी बन जाता है और दुनिया को भी दुखदाई बन जाता है। इसलिए बोलते हैं खाली इतना नहीं, शंकराचार्य देखिए रामचरितमानस में भी पहले शुरुआत से ही तुलसीदास जी बोलते हैं, रामचरितमानस का रचयिता जो संत, इतना बड़ा संत तुलसीदास जी, वो क्या बोलते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सतसंग विवेक न होए, विवेक होने के लिए सत्संग का सेवन करना अपरिहार्य है। दुष्टों से दुष्टों, अनाचारी से अनाचारी, दुरात्मा से दुरात्मा लोग भी सत्संग में आके बदल जाते हैं। सत्संग की महिमा इतना बड़ा है। जो संत लोग हैं, साधु लोग हैं, इसका महिमा इतना दृष्टांत तो सारे पुराणों में भरा पड़ा है। भागवत में, सब पुराणों में, किस में नहीं है बताइए, सब में है। सत्संग का महिमा कैसा है, सत्संग का महिमा एक बार कान में आ जाए तो इसका, इसीलिए बोलते हैं ना, हमारा ये में बोलते हैं, शास्त्र भी बोलता है, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। ये जो भवसागर है, संसार की सागर है, इसको तरने के लिए वो भवार्णव, भवरूपी अन्न, भव मीन्स क्या होता है, भव का माने ये संसार, ये दुनिया, ये जो सागर है, और ये सागर इतना भयानक सागर है। एक तो सागर को तैरने का किसका सामर्थ्य नहीं होता है, फिर वो इतना भयानक सागर है। वो सागर को तैरने के लिए सज्जन, क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी, अपनी शब्द की मीनिंग होता है मध्य, एक क्षण मध्य कर लिया है तो संग, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति, हो जाता है क्या, ये संसार सागर को पार करने के लिए नाव जैसा हो जाता है, नाव जैसा हो जाता है। ये सत्संग का इतना बड़ी महिमा है, इतना महत्ता है। सत्संग में आके अपना दुष्कर्म से इतना बड़ा दस्यु रत्नाकर, आप सब जानते हैं, जो महामुनि त्रिकालदर्शी वाल्मीकि बन गए, जो इतना दुरात्मा था, लुटेरा था, हत्यारा था, कितने किन लोगों से नहीं मारता था वो लोग, कितने, इसका कोई हिसाब भी नहीं कर सकता है, इसका कोई गिनती नहीं हो सकता है। लेकिन एक बार सत्संग में आ गया, स्वयं नारद महर्षि और ब्रह्मा जी आ गए उसके सामने, और उनको भी मारने के लिए बैठ गया, उनको भी बांध लिया, मारा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमको तो मारना है तो मारो, कोई मना नहीं करते, लेकिन एक बात तो, एक बार देख लो, तुम जो ये पाप कर रहे हो ना, ये पाप का गठरा, ये गठरी आपको ही सिर के ऊपर लेना पड़ेगा। क्यों करते हो ऐसा, क्यों, हम परिवार पोषण करते हैं इसीलिए करते हैं, कि आपका परिवार के लोग क्या इसका ये पाप में भागी बनेंगे क्या, न क्यों नहीं बनेंगे, हम खिलाते पिलाते हैं तो उनको भी बनना पड़ेगा। सब जाके पूछ के आओ। तो घर में जाया, गया तो पत्नी को पूछा, तो पत्नी बोला कि हम क्यों इसका भाग ले, हम क्यों लेंगे, हम नहीं लेंगे, आपका ये कर्तव्य है, मैं पत्नी हूँ तो हमारा पोषण करना, भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है, आपका जिम्मेदारी है। तो आपका जिम्मेदारी आप कैसे क्या करके निभाएंगे,
ये तो मेरा देखने का कोई, इसमें कोई काम नहीं मेरा, मैं क्यों इसके ऊपर नजर दूं? आप क्या करके हमको खिलाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, कैसा धन अर्जन करते हैं, ये मेरा देखने का कोई कार्य नहीं है। तो हम क्यों लेंगे? आप क्या करके धन लाते हैं, इसका पाप का भागी आप ही होंगे, मैं नहीं लूंगा उसका पाप। माता पिता को जाके बैठे आप लेंगे क्या? अरे बेटा, आपको हम लोगों ने पैदा किया था और बुढ़ापा में हम लोगों को खिलाना, हमारा देखभाल करना तुम्हारा एक कार्य है, और तुम किस ढंग से अर्जन करते हो? हम आपको थोड़ी मिला था बेटा कि तुम जाके किसको हत्या करो, किसको मारो, किसको लूटो और अब धन ला के हम लोग को खिलाओ। आप जो करते हैं आपका पाप है, हम इससे भागी नहीं बनेंगे। बच्चों को पूछा तो बच्चे ये सब आप पैदा किए हैं, हम लोगों को जन्म दिए हैं, तो आपका ये धर्म है हमको बढ़ाना, हमको खिलाना पिलाना, हमको शिक्षा देना दीक्षा देना, हमको बढ़ाना, तो हम क्यों भाग लें? तो आया, आके पूछा, सब लोग तो मना कर दिया ना, तो फिर आप इन लोगों को भरण पोषण करने के लिए ये सब इतना गंदा काम क्यों करते हो जी? तो फिर हमारा पश्चाताप आया, आंखों में आंसू आया, बोले हमारा उद्धार कैसे हो? जप, राम नाम जप करो। इतना पाप करके बैठा था, राम शब्द को भी मुंह में नहीं आता था, जिह्वा के ऊपर राम राम उच्चारण नहीं कर पाता था। तो उसको बोले कि ठीक है तुम बोलो, राम राम नहीं बोल सकते ना, बोलो मरा 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 मरा, बोलो मारेंगे मारेंगे, हमेशा बोलता था ना मरा मरा। अरे मरा मरा रटते राम राम हो गया। कितना जुग चला गया, वो ऐसे बैठ के बोलता रहा, और आखिर में उनके शरीर के ऊपर वो बल्मिक हो गया, पूरा बल्मिक, बालुओं का कीड़ा जो बोलते हैं बल्मिक का, ऐसा आ गया, प्राण नहीं रहा। और जब उसको भगवान स्वयं आके उनको उसको हटा के देखे तो त्रिकालदर्शी ब्रह्मर्षि हो गए थे राम नाम जप करके। और ये करने के लिए किसने बताया उनको? और स्वयं ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बने, जिन्होंने सारा आदि कविताओं की और सृष्टि रचनाकारी पहला कविता के लिखने वाले हैं। क्रौंचमुखी को देख आप लोग सब जानते हैं, और जिनके आश्रम में जगत जननी माँ निर्वासिता होके उन्हीं के आश्रम में थे, और उन्हीं के आश्रम में ही उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। इतनी बड़ी डाका, इतना बड़ा स्थान पर, जो आदि रचयिता है, रामायण के आदि रचयिता है सत्संग। सत्संग में सत्संग के साथ आए और जीवन का संपूर्ण परिवर्तन हो गया, उलट पलट हो गया। इतना बड़ा साधु बन गए, इतना बड़ा साधु बन गए, जिनको कि स्वयं भगवान राम ही प्रणाम करते थे। तो इसीलिए बोलते सत्संगत्व निसंगत्वम, ऐसा सत्संग में करो जिस सत्संग से, जिन लोगों से मिलने से आपका बुद्धि का विकसित होगा, आपका मन हमेशा उथल पुथल नहीं होगा, चंचलता सदा सदा के लिए स्थिरता को प्राप्त करेगा, मन का चंचलता स्थिरता को प्राप्त करेगा, और मन सुचिंतन करने लगेगा, कुचिंतन नहीं सुचिंतन करने लगेगा। और ऐसे मन में धीरे धीरे जब ईश्वर परायणता आ जाएगा, सत्संग के आके आपका मन ईश्वराभिमुखी हो जाएगा, और जगत से विमुख होके, ये जगत से विमुख होके जब सत्संग में मन लग जाएगा, ईश्वर में मन लग जाएगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मन लगा हुआ मन निर्मोहोत्तम हो जाएगा। संसारिक वस्तु से जो मन जुड़ा हुआ है, जो मन संसार के व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, यही है मेरा, यही लोग मेरे हैं, इन्हीं लोगों के लिए हम जिंदा है, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, ये बुद्धि मेरा है, और ये अहंकार मेरा, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना छोटा हूँ, इतना बड़ा पद के हूँ, इतना काला हूँ, गोरा हूँ, ऊंचा हूँ, नीचा हूँ, ये सबके भ्रांत धारणा आपसे हट जाएगा सत्संग से। आपका अंदर दीनता आ जाएगा, नम्रता आ जाएगा, सद्भावना आ जाएंगे, और आप ईश्वराभिमुखी हो जाएंगे, चित्त शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, और ऐसे शुद्धांतकरण में निर्मोहत्व, संसार के प्रति वैराग्य विरागता वो शुरू हो जाएगा, आ जाएगा धीरे धीरे। संसार है ही नहीं कुछ, उसको हम
सब कुछ मान के बैठे थे, और जो मेरे हैं उनको मैं भूल गया था। ओहो, 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 क्या दुख है, क्या विस्मरण हुआ था मेरा। हे प्रभु, आगे जाके जैसा ऐसा भूल ना हो, और हम आपके शरण में आ गए। ऐसा आत्मनिवेदन का करुण पुकार से आप भगवान को बुलाते रहेंगे। और ऐसी स्थिति में, इसीलिए बोलते हैं ना कि ऐसा स्थिति आने के लिए सत्संग तो चाहिए। नहीं तो क्या बोलते हैं ना, ये जो संसार है, संगात संजायते कामः, वो ऐसा बोलते हैं ना, ध्यायते विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते। ध्यायत विषयान् पुंस, विषय जगत में, संसार में विभिन्न विषय, रूप जगत, श्रवण में जो सुनते हैं, आंखों में जो देखते हैं, हम नाकों में हम जो सूंघते हैं, जो खाना खाते हैं, इस सब में विषय जगत में, सांसारिक वस्तु में मन ऐसा रम जाता है, इतना लग जाता है कि वो उसको छोड़ के ऊपर नहीं आ पाता है। और इससे क्या होता है, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध भी जायते। ये वस्तु प्राप्त करने के लिए वो वस्तु प्राप्त करेंगे, ये प्राप्त करेंगे, ये लड़की प्राप्त करेंगे, वो नारी को हम प्राप्त करेंगे, ये धन प्राप्त करेंगे, ये पद पदवी, और नहीं मिला तो इसके पीछे लगे रहते हैं। और ना मिला तो, मिल गया तो भी 2 दिन के लिए, उसके बाद बिछुड़ जाए तो, आज हम मिनिस्टर बन गए, कल 5 साल के बाद फिर वोट नहीं मिला, फिर नीचे नीचे आ गए, तो क्या होता है इसके, बताइए। इससे मन में उत्थान पतन का बहुत दुख होता है, और क्रोध भी आता है। किस वजह से हमें ये प्राप्त नहीं किया, चलो इसको मारो, इसको ये करो, इसको उठाओ। क्रोधात संगात संजायते कामो, कामात क्रोध विजायते। कामना, वासना जो मन में आता है, सब विषय दर्शन करके संसार से, ये अगर पूर्ति नहीं हो पाया, पूर्ण नहीं हो पाया, तो मन में बहुत क्रोध आ जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, और मन एकदम एक क्रोध एक ऐसा राक्षस है, जब वो मन को ग्रास कर लेता है तो पूरा कबलित कर लेता है, अपने मन को पूरा के पूरा कबलित कर लेता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् बुद्धि विभ्रमः। बुद्धि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस समय में आदमी सब कुछ खो बैठता है, बुद्धि शुद्ध हो बैठता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और क्रोध में आके कुछ ना कुछ गंदा, कुछ ना कुछ जो नहीं करना है वही अनहोनी को कर बैठता है। तो फिर क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा श्रुतिभ्रष्टात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाश प्रणश्यति। स्मृति भूल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है, किसमें मेरा हानि है किसमें लाभ है। क्रोध में आके कोई किसको मार डालता है, कोई किसका अपहरण कर लेता है, कोई क्या नहीं करता है, कोई सुसाइड कर, और इसके बाद क्रोधात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि विभ्रम हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करता है, और उसी समय में प्रणश्यति, प्रणश्यति माने विनाश हो जाता है उसका। ये ऐसा जो स्थिति है, ऐसा स्थिति के लिए ये सत्संग ही जैसा रामबाण जैसा औषध है। ये औषधि को सेवन करने से, सत्संग में जाने से मन धीरे 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 सुंदर हो जाता है, मन परिवर्तन आ जाता है, मन में बुद्धि में स्थिरता आ जाता है, बुद्धि में चिंतन करने का, भला बुरा समझने का शक्ति आ जाता है। तो ऐसा बोलते हैं सत्संगत। और धीरे धीरे ये सांसारिक वस्तु के ऊपर, पार्थिव वस्तु के ऊपर समस्त जो माया मोह है, ये धीरे धीरे चला जाता है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। कैसा निर्मोह होता है, धीरे धीरे संग के साथ रहते रहते एकांत में बैठ के ईश्वर को चिंता करने के लिए मन होता है। जितना आदमी भगवान की ओर बढ़ता है, धर्म की ओर बढ़ता है, उसका मन एकांत मांगता है। एकांत में बैठ के, अकेला बैठ के ईश्वर को चिंता करना, अपना प्रेमी को चिंता करना, जो परम प्रेमास्पद है, जो परम प्रिय है, उनके बारे में चिंता करने के लिए आदमी तरसता है। एकांत उसको अच्छा लगता है। जब दुनिया का हलचल जहाँ पर नहीं है, और दुनिया का हचपच से दूर रह के अपने जो बोलने
तथाकथित से बोलने वाला जो सगे संबंधी है, अपने लोग होते हैं, उनसे थोड़ा दूर रह के ईश्वर के लिए, ईश्वर में मन लगाने के लिए उसको अच्छा लगता है। इसी समय में तो उसके धीरे धीरे मन संसार की मोह माया से दूर होता है। निर्मोहत्तम, निर्मोहत्व निश्चल तत्व, निश्चल निश्चल तत्व, निर्मोहत्व। धीरे धीरे जितना निर्मोही होता है प्राणी, आगे बढ़ता है, उतना ही निर्मोहन से संसार में जो असारता है, संसार का असारता उसको वो भली भांति समझ में आ जाता है। कितना असार है, तुच्छ है, इस वस्तु में, दुनिया में कुछ है ही नहीं, और जो कुछ है ये परिवर्तनशील है, नित्य परिवर्तनशील है, अशाश्वत है, क्षणभंगुर है, क्षण क्षण विनाश होने वाला है। और मन उतना ही जो शाश्वत वस्तु है, जो चिर अपरिवर्तनीय है, नित्य परिवर्तन, जो नित्य भाव स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध, नित्य नित्य अजर अमर अविनाशी आत्मा, जो संपूर्ण भगवान, जो सारा विश्व को सृष्टि स्थिति लय करके जिन्होंने पालन करते हैं, उनकी चरण की ओर मन बढ़ जाता है। जितना चरण में मन लग जाता है उतना मन यहाँ से हट जाता है। और ऐसी मन निश्चल तत्व, संपूर्ण निश्चल मन में, और मन में हलचल नहीं है, ऐसा स्थिर मन एकदम हो जाता है, जहाँ पर एकाग्र हृदय में, एकाग्र निश्चल, और मन में कोई हलचल नहीं है, कोई कामना वासना नहीं है। जागतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन में कोई वासना और उठता ही नहीं। ऐसा स्थिति में निसंगत्व, निर्मोहत्व, निर्मोहत्व निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। और ऐसा आदमी जीवन धारण करते हुए भी, अपना जीवन काल में ही, मृत्यु से पहले ही जीवन मुक्ति के, हम संसार में रहते हुए भी वो संसार से मुक्त हो जाता है, संसार में लिप्त नहीं रहता है, रहता है संसार में, करता है सब कुछ, और लेकिन अंदर ही अंदर वो संसार से दूर हो जाता है, अपना संसार से मन को हटा देता है। जो मन केवल रमा रहता है भगवान के चरणों में, और भगवान की तत्व समझने के लिए, भगवान की गुणगान करने में, भगवान का नाम संकीर्तन करने में, उनका गाथा गाने में निरंतर लगा रहता है। यद्यपि उन्होंने जागतिक सर्प कर्म जैसा करना है यथोचित का करता है, जैसा साधु लोग सब कुछ करते हैं दुनिया में, लोक संग्रह के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, दुनिया की दुख दूर करने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ाने के लिए लोगों को अपना वार्ता सुनाते रहते हैं, लेकिन इनके लिए अपना कुछ इसमें स्वार्थ नहीं रहता है। ऐसा जीवन मुक्त अवस्था में, जीवन में होते हुए भी वो मुक्त हो जाते हैं संसारिक वासना से। सब दुख उनका हृदय से, अशांत हृदय से सब दुख, कामना, वासना सब कुछ निर्वापित हो जाता है, सब कुछ संपूर्ण रूप में हो जाता है, बुझ जाता है। उसे बोलते हैं, यही स्थिति को बोलते हैं जीवन मुक्ति। और कोई चाह नहीं, कोई आह नहीं, हम नहीं पाया, हमको ये दुख आया, हम ये चाहता था हमको नहीं मिला, हमको नहीं चाहता था, ऐसा आह नहीं उठता है हृदय में, कोई चाह भी नहीं। हमारे पास जो है ये बहुत कुछ है, भगवान दिए हैं, जो कुछ है सब कुछ भगवान है, जो कुछ मिला है सब कुछ उनका दान है, उनका प्रसाद है। और प्रसाद है सर्व दुखानां हानिरस्य बजायते, प्रसाद बुद्धि से जो कुछ मिला है, जैसा मिला है, उस परिस्थिति में वो सुखी रहता है, आत्मसंतोष में वो भरा पूरा मन उसका हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और उसने अपने जीवन को भगवान का प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवन को धन्य करता है, और इस अशांत जीवन से संपूर्ण रूप में मुक्त हो जाता है। यही है आज का श्लोक का जो भाव है। आज के लिए इतना, हरिओम। फिर अगले कक्षा में देखेंगे।